हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जैसे कि चैत्र माह चल रहा है और चैत्र माह में भगवान जगन्नाथ जी की पूजा की जाती है। उसी तरह से आषाढ़ मास में जब रथ यात्रा होती है तब भी जगन्नाथ जी की पूजा की जाती है और उनको भोग लगाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि भगवान जगन्नाथ जी के भोग में हमें क्या चीज़ें नहीं लगानी चाहिए जो कि जगन्नाथ मंदिर में उनके महाप्रसाद में नहीं लगती हैं। वैसे तो भगवान जगन्नाथ जी को सात्विक चीज़ों का ही भोग लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें सात्विक, हमारी नज़र में सात्विक हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी को वो चीज़ें जगन्नाथ मंदिर में नहीं लगाई जाती हैं। तो आज उन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। वैसे तो आप भगवान जी को प्रेम से जो कुछ भी खिलाएंगे वो भगवान जी खा ही लेंगे, क्योंकि भगवान जी ने ही सृष्टि बनाई है, उन्होंने ही सारी चीज़ें बनाई हैं। तो प्रेम पूर्वक जो भी आप उन्हें खिलाएंगे वो मना नहीं करेंगे, आप खिला सकते हैं। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में जिन चीज़ों का भोग नहीं लगता है, आज उनके बारे में हम जानेंगे। वैसे तो भगवान जगन्नाथ जी भी विष्णु जी के ही अवतार हैं, जैसे कि कृष्ण जी अवतार हैं और राम जी अवतार हैं भगवान विष्णु जी के। और तो जो चीज़ें भगवान विष्णु जी को लगती हैं उनमें से भी कुछ चीज़ें भगवान जगन्नाथ जी को नहीं लगती हैं, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में एकादशी माता उल्टी लटकी हुई हैं। तो जो चीज़ें एकादशी माता के व्रत में वर्जित है वो चीज़ें भी जगन्नाथ मंदिर में खाई जाती हैं, और जो एकादशी व्रत में खाई जाती हैं वो चीज़ें जगन्नाथ मंदिर में वर्जित हैं। तो आइए जान लेते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी के महाप्रसाद में कौन सी चीज़ें नहीं लगाई जाती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मसालों की। मसालों में आती हैं प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, सूखी लाल मिर्च, कलौंजी, और जो चक्री फूल होता है वो भी, जावित्री और शाही जीरा, करी पत्ता, और जो मेथी दाना होता है वो भी नहीं लगता है। किसी प्रकार का ऑयल यूज़ नहीं होता है, और जो सेंधा नमक है वो भी जगन्नाथ जी के महाप्रसाद में नहीं लगता है। जैसे हम जानते हैं कि कृष्ण जी के फास्ट में, विष्णु जी के फास्ट में हम सेंधा नमक खा सकते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी के प्रसाद में सेंधा नमक का भी प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए जगन्नाथ जी के प्रसाद में नमक खाना वर्जित होता है, और साथ ही केसर का प्रयोग भी नहीं होता है। जगन्नाथ जी में मंदिर में केसर का बहुत प्रयोग होता है, लेकिन वो उनके श्रृंगार में होता है, उनके खाने में केसर का प्रयोग नहीं होता है। आगे जान लेते हैं कौन कौन सी सब्जियां हैं। तो सब्जियों में आती है पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, बीन्स, सहजन की फली, पालक, आलू, शलजम, लौकी और बीटरूट, जुकीनी और मटर। इनका भी प्रयोग जगन्नाथ जी के प्रसाद में नहीं होता है। आगे जान लेते हैं दालें। दालों में आती है मसूर की दाल, राजमा, सोया, चने और सफ़ेद मटर। इनका प्रयोग भी जगन्नाथ जी के प्रसाद में नहीं होता है। आगे जान लेते हैं कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट जो कि हमारी नज़र में सात्विक हैं, जो कि उत्तर भारत में व्रत में खाए जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी के प्रसाद में इन चीज़ों का भी प्रयोग नहीं होता है। उनमें आता है साबूदाना, राजगिरा, सामक, कुछ जगह पे कॉर्नफ्लावर का भी यूज़ होता है, लेकिन जगन्नाथ जी के प्रसाद में इसका भी यूज़ नहीं होता है। सिंगाड़े का आटा, ये सब चीज़ें व्रत में खाई जाती हैं, एकादशी के व्रत में, नवरात्रि के व्रत में, सब में खाई जाती हैं, लेकिन जगन्नाथ जी के प्रसाद में, भोग में इनका प्रयोग नहीं होता है। जगन्नाथ जी के भोग में आप आटा यूज़ कर सकते हैं, सूजी यूज़ कर सकते हैं, मैदा यूज़ कर सकते हैं, बेसन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आप यूज़ नहीं कर सकते। ये चीज़ें सात्विक हैं, लेकिन ये चीज़ें आप जगन्नाथ जी के प्रसाद में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एकादशी माता उल्टी लटकी हुई हैं। इसलिए जो एकादशी के व्रत में, नवरात्रि के व्रत में आप खा सकते हैं, वो आप जगन्नाथ जी के प्रसाद में नहीं खा सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जगन्नाथ जी के प्रसाद में नमक खाना वर्जित है। चाहे साधारण नमक तो वैसे ही वर्जित है, और सेंधा नमक भी आप नहीं खा सकते हैं। और मसाले आपको बता दिए गए हैं कि मसाले आप कौन कौन से नहीं खा सकते। इसलिए कहते हैं कि जगन्नाथ जी का जो प्रसाद होता है वो मीठा प्रसाद होता है। उसमें आप गुंजिया बना सकते हैं, मीठी पूरी बना सकते हैं, मीठा परांठा आप बना सकते हैं, और गुड़ धनिया बनता ही है, जो आप तीसरा सोमवार में गुड़ धनिया बनता है।
पुए बनते हैं तो वो बनाकर आप खा सकते हैं। लापसी आप बना सकते हैं, जिसे कहते हैं सूजी का हलवा। ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें आपको बताई गई हैं ये चीज़ें आप नहीं खा सकते। गाजर का हलवा नहीं खा सकते हैं, लौकी का हलवा आप नहीं बना के खा सकते, क्योंकि गाजर और लौकी दोनों चीज़ जगन्नाथ जी के भोग में वर्जित है। तो ये थी कुछ सामग्री जो कि जगन्नाथ जी के महाप्रसाद में नहीं लगती है। तो जो भी लोग जगन्नाथ जी का महाप्रसाद बना रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, चाहे वो तीसरा सोमवार हो, चाहे वो रथ यात्रा का प्रसाद हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। जय जगन्नाथ, जय श्री राधे।